एज आई सेड अर्लियर कि पेपर जो आपका एग्जामिनर के साथ जो कम्युनिकेशन होती है एग्ज़ाम में, वो होती है आपकी आंसर शीट। तो जितना आप अपनी आंसर शीट को अच्छे से प्रेजेंट करेंगे उतना एग्जामिनर को भी आसानी होगी आपका मटेरियल चेक करने में और आपको उस हिसाब से स्कोरिंग देने में। अच्छा, प्रेजेंटेशन में सबसे पहली चीज़ तो यह है कि आपकी राइटिंग लेजिबल होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, पढ़ने में आना चाहिए। और आप हेडिंग्स बनाएं डिफरेंट, एक दो मार्क कलर्स यूज़ करें, ब्लैक एंड ब्लू मार्कर्स आप यूज़ करें। हेडलाइंस वो बनाएं, हेडलाइंस बनाएं उनकी आप लाइन पॉइंट बाय पॉइंट पॉइंटर्स बनाएं, उन सब की आप हेडिंग्स दें। तो उससे ये है कि आप अगर आपका एग्जामिनर आपकी हेडिंग्स भी चेक करता है, वन लाइनर जो होती हैं, तो उससे भी उसको पता चल जाता है कि आपके पूरे पैराग्राफ में आपने क्या लिखा है, किस चीज़ को डिस्कस किया है, आपका क्या उस पर आपकी क्या ओपिनियन है। तो आपके ये जो हेडर्स जो हम देते हैं ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि अगर कोई जोग्राफिकल कोई चीज़ है तो आप मैपिंग्स दें, आप ब्लॉक डायग्राम्स दें, आप जितने मैप्स बना सकते हैं उतने मैप्स दें, क्योंकि वो नॉर्मल कम्पिटिटर जो एस्पायरेंट्स होते हैं वो हर एग्ज़ाम में डायग्राम्स नहीं बनाते, हर एग्ज़ाम में टेबल्स नहीं देते। हर एग्ज़ाम में जितना रेलेवेंट कोई ना कोई, जैसे कोई भी पाकिस्तान के ऊपर टॉप वो आ गया कि आपका कोई जनरल एशिया के ऊपर कोई टॉपिक आ गया, तो आपने हल्का सा एक मैप बना दिया जिसमें वो सारी कंट्रीज़ उसमें आ रही हैं। आपने थोड़ा शो कर दिया कि क्या बाउंड्रीज़ हैं, क्या है, हल्का सा भी अगर आपने शो कर दिया तो इट गिव्स यू एन एज। तो पेपर प्रेजेंटेशन पे आपका पूरा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ द ओनली थिंग विच द एग्जामिनर सीज़। उसने ये नहीं देखना कि आपने 5 महीने पढ़ा है, आपने 6 महीने पढ़ा है, आपने 1 साल पढ़ा है, आपने 2 साल पढ़े हैं। उसने सिर्फ आपकी आंसर शीट देखनी है और उसके हिसाब से उसने आपको स्कोरिंग करनी है, आपको स्कोर देना है। तो आप जितने से जितना अपनी प्रेजेंटेशन पे, अपनी रिटन एक्सप्रेशन पे काम कर सकते हैं उतना आप काम करें, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। एक तो ये अब एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन भी बढ़ता जा रहा है, तो इट्स गुड कि ये जो अवेयरनेस है रिगार्डिंग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स ये भी बढ़ रही है और विद टाइम इंशाल्लाह और बढ़ेगी। अच्छा, स्टार्ट में फॉर अ पर्सन उसको ये है कि वो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर रहा है, तो वो छोटे छोटे न्यूज़पेपर्स जो हैं आपके डेली के जो आपके चलते हैं, इंटरनेशनल हो गए या लोकल हो गए, उनको पढ़े। नहीं तो आप मेंटर्स की जो डिस्कशंस होती हैं उनको सुनने से भी आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। उसके ऊपर अगर आपने कोई अच्छा पॉइंट सुना है तो उसको आप लिख लें, नोट कर लें, उसको अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, फिर देखें कि आप किस तरीके से आपका एक्सप्रेशन बन रहा है। अगर तो वो एक्सप्रेशन आपको सही लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको आप इम्प्रूव करने पे काम करें आहिस्ता आहिस्ता। अगर आपने एक टॉपिक पे 10 दफ़ा लिखा है तो फर्स्ट टाइम से अगर आप 10th टाइम लिखेंगे तो वो बहुत बेहतर होगा। इस तरीके से प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, उसको आप इम्प्रूव करें। आपके पास अगर गाइडेंस है किसी की तो उसको आप बिल्कुल अवेल करें, क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस से सीखते हैं तो उससे आपका टाइम भी बचता है एंड यू गेट थ्रू इट क्विकली। एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि जितना आप रिटन एक्सप्रेशन पे ध्यान देंगे उतना आप स्कोर अच्छा करेंगे। रिटन एक्सप्रेशन पे जितना आप काम कर सकते हैं उतना आप काम करें। भले आप 1 लाइन लिखें, फिर आप 2 लाइन लिखें, फिर आप 3 लाइन लिखें, उसको आप इम्प्रूव करने की कोशिश करें। आहिस्ता आहिस्ता आपका रिटन एक्सप्रेशन डेवलप होगा और विथ टाइम आप 2 लाइन से फिर 4 लाइन लिखेंगे, 4 लाइन से फिर आप 6 लाइन लिखेंगे और आहिस्ता आहिस्ता अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना रिटन एक्सप्रेशन में आपका बनेगा।